हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग और आप सभी को मेरा सत श्री अकाल जी। और गाइस, आज जो है 23 फरवरी है और रात के 8:15 हो रहे हैं और मैं किचन में आई हूँ काम करने के लिए, रोटियां बनाने के लिए। दाल बना चुकी हूँ। दाल बनाई है मैंने साबुत मसूर की दाल। और गाइस, ये दाल ना मेरे घर में सबकी फेवरेट है और मुझे भी अच्छी लगती है ये वाली दाल। तो ये काली मसूर की दाल है और अभी मुझे ना ये बर्तन भी लगाने हैं, तो मैं इन्हें अरेंज करूँगी सबसे पहले, क्योंकि मुझे सबसे पहले किचन में ना बर्तनों को उनकी जगह पे अरेंज करना ही अच्छा लगता है। और मैं जब जाकर काम करती हूँ और पहले तो मैं इन बर्तनों को इनकी जगह पे अरेंज करके रख देती हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ, डिनर की तैयारी करूँगी। और हमें डिनर ऐसे ही हो जाता है, 9 बजे के करीब तक हम डिनर कर लेते हैं। और देखिए, डिनर में मसूर की दाल, अचार और रोटियां। घी ख़त्म हो रहा है गाइस, घी बनाने के लिए हो रहा है। ये थोड़ा सा लेकर आए थे, घी लेकर आए थे, लेकिन घी लग गया था। और अभी ना एग्ज़ाम चल रहे थे तो इस वजह से ना टाइम नहीं मिल पा रहा था कुछ भी काम करने का। तो मेरे घर की तो डस्टिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही थी, नहीं तो मैं ऐसा करती थी कि रोज़ डेली मेरी डस्टिंग हुआ करती थी। लेकिन एग्ज़ाम 5 तारीख से शुरू हुए थे, 5 फरवरी से 23 फरवरी तक एग्ज़ाम थे। और किसी किसी में तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं थी, 2 एग्ज़ाम में, और बाकी में एक एक दिन की छुट्टी थी। और इतने टफ़ सब्जेक्ट होते हैं ना, तो हमारे टाइम की पढ़ाई इतनी टफ़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल की जो पढ़ाई है काफ़ी टफ़ है, सिलेबस भी काफ़ी है। तो इसी वजह से ना एग्ज़ाम की वजह से अपने घर पे मैं टाइम नहीं दे पाई। और चलिए, घर के काम तो होते ही रहते हैं, ये कि मेरे बेसिक काम हो रहे थे, खाना बनाना ये। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि ज़्यादा टफ पेपर होता था ना। गाइस, चलिए आज का व्लॉग यहीं तक का रखूँगी। तो रात के 9:30 होने वाले हैं, मिलते हैं कल सुबह। और दूध को उबाली दे दी है, ये देखिए। और दाल फ्रिज में रखूँगी और सारा काम हो गया है। ये आलू लेकर आए थे मैंने, इनसे आलू मंगवाए थे, ये देखिए। और दूध भी बॉईल हो चुका है और सारा काम निपट चुका है। मिलता हूँ आपसे कल सुबह को। और गाइज़, ये ना मेरा सूट स्टिचिंग किया हुआ था, तुरपाई करनी बाकी रह गई थी, तो मैंने तुरपाई रात के 12:30 बजे तक की थी और ये सूट भी कंप्लीट हो गया। और गाइज़, यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और नहा चुके हैं, पाठ कर लिया बाबा जी की कृपा से। और ये देखिए कितने सारे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं। अभी मशीन लगा रखी है, तो मशीन जो है मैंने सुबह ही लगा ली थी नाश्ता बनाने से पहले। ये कोई 7:45 बजे के करीब मैंने मशीन लगा ली थी। और अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी, तो देखिए टाइम इतना हो रहा है। और अभी मैं चाय बनाऊंगी। चाय जो है मैं रख दूंगी अपने लिए और इनके लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि सुबह नाश्ते में तो चाय चाहिए ही हमें। और हाँ, मैं एग्ज़ाम के बारे में बता रही थी, तो एग्ज़ाम की वजह से ना घर के कामों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। कई बार इतने टफ़ एग्ज़ाम होते थे कि मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे रात हो जाती थी और मेरे को डिनर बनाने का भी समय नहीं मिलता था। कई बार तो मैं सब्ज़ी मैंने एक आधी बार बाहर से भी मंगवाई है, घर में रोटियां बना ली थी। मैं ये कह रही थी कि चाय का गैस बंद कर दो और फ़ोन भी बंद कर दो, कैमरा भी ऑफ़ कर दो, मैं आके अपने आप ऑन कर लूँगी कैमरा जब मुझे व्लॉग बनाना होगा। इतने मैंने कपड़े वगैरह निकाल दिए थे बाहर मशीन में से, और दोबारा से मैंने उसमें मशीन में कपड़े डाल दिए थे जो धोने थे। तो एक साइड में कपड़े भी धुलते रहेंगे, एक साइड में काम भी होता रहेगा। चाय भी बन गई है, तो अब मैं बनाऊंगी रोटियां। सबसे पहले तो मैं गाय की रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि गाय की मैं 2 रोटियां बनाती हूँ। तो पहले मैं आटे को मुक्की लगा लूँगी, आटा सॉफ्ट हो जाएगा। पहले मैं लेफ़्ट हैंड से कर रही थी, लेफ़्ट हैंड से ना काम नहीं हो पाता है, राइट हैंड से ठीक से काम हो पाता है। मैं ज़्यादातर आटा गूंदने में लेफ़्ट हैंड का काम करती हूँ, क्योंकि राइट हैंड पे ना मेरे कोई ना कोई चोट लगी रहती है। तो इसीलिए मैं लेफ़्ट हैंड का ज़्यादा यूज़ करती हूँ आटा गूंदने में। और अब मैं बनाऊंगी गाय की रोटियां। सबसे पहले उसकी गाय की रोटियां बनाने के बाद ही हम अपना नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता हम लोग कर लेंगे और नाश्ता करने के बाद ही मैं कपड़े वॉश करती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कपड़े ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, पानी का भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मैं फिर जल्दी जल्दी कपड़े धो लेती हूँ। मैं फिर नाश्ता भी नहीं करती हूँ और चाय तक नहीं पीती हूँ, मैं फटाफट से फिर कपड़े धोती हूँ। फिर बाद में ना मुझे ही नुकसान होता है, मेरे पेट में फिर दर्द होता है खाली पेट काम करके। इसलिए मैं नाश्ता करने के बाद ही ये कपड़ों का काम करती हूँ और पोछे का काम करती हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी मुझे बिना नाश्ते के ये काम करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली मैं नाश्ता करने के बाद ये काम करना पसंद करती हूँ। और चलिए फटाफट से अब हम अपना भी नाश्ता बना लेंगे। और इधर हस्बैंड भी तैयार हो रहे हैं,
उन्होंने भी जोत बत्ती कर ली है और ये भी इन्होंने भी जो है नाश्ते का वेट कर रहे हैं। तो मैं इनको फटाफट से नाश्ता दे दूँगी टाइम पर, इनको भी 9 बजे तक निकलना है। तो यही हो जाता है, सुबह सुबह थोड़े काम ज़्यादा होते हैं। और अभी जो है फटाफट से कपड़े धोऊंगी। 8:30 होने वाले हैं सुबह के। तो मैंने अभी आपको नाश्ता दिखाया था, ये देखिए नाश्ता इस रेडी। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और गाइस देखिए नाश्ता तैयार है। मैं सुबह ना इतनी ही दाल लेती हूँ, हालांकि दाल की कमी नहीं है, ज़्यादा है, दाल बनी हुई सही है, लेकिन मैं सुबह सुबह दाल सब्जी कम ही खाती हूँ। और इधर जो है मैं दिखा देती हूँ कपड़े, ये धुल चुके हैं सारे कपड़े, इन्हें सिर्फ पानी में निकालना है, बाकी लास्ट के कपड़े धुलने मशीन में। गाइस रसोई में जो है काम हो चुका है, बर्तन मेरे साफ हो चुके हैं। देखिए गाइस बिंदी मेरी कहाँ लगी हुई है, यहाँ थी और यहाँ आ गई, क्योंकि ये ना 2 दिन से लगी हुई है बिंदी, तो इसकी जो गोंद है ना, गम है, वो कम हो चुकी है, इसीलिए ये उतर गई थी। अभी जो है रसोई का काम हो चुका है और मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं। अब मैं धोऊंगी कपड़े और 9 बजने वाले हैं, 9 बज भी गए हैं। ये घड़ी 5 मिनट पीछे है, ये घड़ी सही है, मुझे वैसे लगा था। तो 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। और अभी जो है मैं कपड़े धोऊंगी, कपड़े धोने के बाद फिर देखेंगे क्या काम करना है। हरजोत अभी सो रही है, तो ये देखिए, तो जब ये उठेंगे तो उनको जो है नाश्ता वगैरह कराना है। और ये देखिए कपड़े ना, ये तह लगा के रखने हैं। तो पहले मैं कपड़े धोने का काम कर लूँ, 9:30 बजे तक ही पानी रहता है, और या ज़्यादा से ज़्यादा 9:45 या 10 तक, इतनी देर तक ही पानी रहता है। तो चलिए, मोस्टली तो 9:30 बजे चला जाता है पानी। तो फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ आधे घंटे में सारे के सारे। और हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, उनका लंच पैक कर दिया है। और चलिए अब चलते हैं, फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ और कपड़े धोने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पे भी कितनी मिट्टी हो रही है ना, ये देखिए, है ना। इसकी आज रूम की ना डस्टिंग होनी है, क्योंकि मैं सफाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने बताया ना एग्ज़ाम चल रहे हैं हरजोत के। तो आधा दिन तो यूँ ही निकल जाता था, छुट्टी जैसे छुट्टी पड़ती थी ना एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो 12 बजे तक मैं ऐसे ही निपटती थी काम करके। और उसके बाद में पढ़ाना पूरे दिन, पूरी रात तक, रात के 10 बजे तक पढ़ाना, बीच में ब्रेक ले लेकर। और कभी कभी 11 भी बज जाते थे जब ज़्यादा टफ होता था एग्ज़ाम। तो इसी तरह से जो है अब सारी डस्टिंग करूँगी गाइस। इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि मैं यहाँ से यहाँ पे डस्टिंग कर दूँ। अब सारे रूम की डस्टिंग करूँगी अच्छी तरह से, डिटोल के पानी से साफ़ करूँगी, कोलिन से साफ़ करूँगी पूरा कमरा। अभी तो आज मैं कमरा साफ़ करूँगी, परसों धीरे धीरे करके ना सारी मैं चीज़ें साफ़ करूँगी, और फिलहाल तो मैं कमरा साफ़ करूँगी। तो चलिए गाइस, पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं फ़ोन नहीं लेके जा सकती, वहाँ पे मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है ना, इसीलिए। तो फ़ोन रखने की जगह भी नहीं है, तो फ़ोन कहीं गिर भी ना जाए और बेकार में नुकसान हो जाए चीज़ों का। तो मैं कपड़े धोने के बाद आपसे मिलती हूँ। और गाइस मैं कपड़े धोकर आ गई हूँ। देखिए 10 बजने में 10 मिनट हैं। मैं 9 बजे गई थी कपड़े धोने, तो कपड़े धुल चुके हैं, मशीन अंदर कर दी है। और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और गाइस अभी कपड़ों की तह लगाती हूँ, धीरे धीरे डस्टिंग करती हूँ इस कमरे की। और बिंदी ना उतर चुकी है, क्योंकि उसकी जो गम थी ना, वो जो गोंद वगैरह होती है ना, चिपक होती है, वो उतर चुकी थी। अब पहले तो मैं कपड़ों की तह लगाती हूँ और ये रूम की डस्टिंग करती। देखो अवीर ने ना पता क्या किया है, ये कॉपी के जो वो होते हैं ना, नेम चिट होती है, उतार के ना बेड पे सजा दिया, चिपका दिया। अभी ये उतरने वाले तो है नहीं, अब उतरेंगे नहीं उतरेंगे मुझे नहीं पता, पर बेड बेकार कर दिया। चलो अब फटाफट से, और ये अब उतरेंगे थोड़ी ना, मुझे नहीं पता उतरेंगे नहीं उतरेंगे, ये नहीं उतरेंगे, ये चिपक चुके हैं। और बस पहले मैं कपड़ों की तह लगा देती हूँ, उसके बाद मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ सारे रूम की। इसी रूम की करूँगी आज, थोड़ा थोड़ा सफाई करूँगी। तो गाइज़ ये 24 फरवरी की मॉर्निंग का टाइम है। तो 23 में पेपर ख़त्म हुए थे, तो उस दिन तो मैंने कोई काम नहीं किया था, और मैंने कहा चलो अगले दिन ही सारा काम निपटाऊंगी। और रही बात साफ़ सफाई की, गाइज़ जो है साफ़ सफाई भी सारी करूंगी। और गाइज़ मैं ना क्या कहते हैं कि पेपर के बीच में भी मैंने 1-2 बार कमरा साफ़ किया है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम जो है कुछ टफ़ भी थे, कुछ आसान भी थे। हालांकि पढ़ाया हुआ सब कुछ था, रिविज़न करने में टाइम लगता है, और
मेरा बच्चा तो बहुत जल्दी जो है चीज़ों को भूलता है, उसको तो बार बार रिवीजन कराना पड़ता है इसीलिए। तो चलिए फटाफट से कपड़ों की तह लगा लेते हैं और इनकी जगह पे सेट कर देंगे। कपड़े मैं प्रेस करके नहीं रखती हूँ गाइज, अभी सर्दियों में तो मैं बिल्कुल भी प्रेस नहीं करती हूँ। कपड़े कहीं जाना हो तो ही मैं प्रेस करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। गर्मियाँ आ गई हैं तो अब देखूँगी कपड़े प्रेस करके रखा करूँगी, क्योंकि गर्मियों में तो अच्छे लगते हैं कपड़े प्रेस किए पहने हुए। तो अब गर्मियों में हो जाएंगे स्टार्ट कपड़े प्रेस करना। तो अभी तो मैं ऊनी कपड़े जो जितने भी है ना सब उठा के रख दूंगी बेड के अंदर, क्योंकि उन्होंने ना अलमारी को इतना घेर रखा है ना कि अलमारी में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो इतनी भी सांस लेने की भी जगह नहीं है, फुर्सत कह रही हूँ मैं। तो चलिए फटाफट से इन कपड़ों को अलमारी के अंदर लगाते हैं और इनको उनकी जगह पे अरेंज करके रखते हैं। और काम की मुझे इतनी जल्दी हो रही है ना, मुझे ऐसा हो रहा है कि फटाफट से मैं साफ़ सफाई कर लूँ, कमरे को साफ़ कर लूँ, धूल मिट्टी साफ़ कर लूँ, क्योंकि ना मुझे ना गंदा कमरा गंदी जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मजबूरी थी कि मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन बेसिक काम तो हो रहे थे। घर की साफ़ सफाई रोज़ डेली हो रही थी, झाड़ू पोछा रोज़ डेली लग रहा था, खाना पीना भी हो रहा था। लेकिन यही है कि जो डेली की डस्टिंग होती है हर जगह से साफ़ करना, वो मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे सारी सफाइयाँ करूँगी और तो सिलाई का भी काम स्टार्ट करूँगी। चलिए गाइस कपड़े तो लगा दिए मैंने अलमारी में, अब हरजोत को नाश्ता बना के दे दूँ और ना उसके बाद डस्टिंग करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। कपड़े सूखने डालूँगी बाद में रस्सी पर, पहले मैं ये काम कर लूँ डस्टिंग का और झाड़ू पोछे का काम, है ना। पहले इसको नाश्ता बना के दे दूँ। और गाइस चलिए मैंने हरजोत को तो नाश्ता दे दिया, हरजोत बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। तो मैंने जो है झाड़ू लगा लिया था, और नहीं मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, मैंने कपड़ों की तह लगा के रख दी थी। झाड़ू तो मैं बाद में लगाऊंगी, पहले तो मैं रसोई साफ़ कर लेती, रसोई का सारा काम निपटा देती हूँ। किचन को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। और गाइस विम लिक्विड से मैंने जो है गैस स्टोव को साफ़ किया और मैंने स्लैब को साफ़ किया। तो यही है कि ये ना चिकनाई थोड़ी सी साफ़ हो जाती है। मैं दिन में एक बार सुबह के टाइम तो जब रसोई साफ़ करती हूँ ज़रूर मैं इस तरह से रसोई साफ़ करती हूँ। चाहे पूरे तीनों टाइम चाहे मैं तीनों टाइम रसोई साफ़ करती हूँ ना, तो चाहे मैं ना करूँ, लेकिन सुबह के टाइम में ज़रूर डीपली क्लीन करती हूँ। और किचन तो ना मेरी साफ़ होने को पड़ी है, सारी किचन मुझे साफ़ करनी है, अखबार चेंज करने हैं और ये कवर चेंज करना है जो गैस स्टोव के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी ना रेत उखड़ी हुई है तो खाने पे गिरती है, इसलिए मैंने ये कागज़ लगा रखा है। घर की तो हालत इतनी बोर है कि हमें करनी है, सारी ठीक करनी है। तो गाइस समय आने पे सब कुछ ठीक हो जाता है, जब वक्त आता है ना तो हर चीज़ का वक्त होता है। जिस चीज़ पे जिस वक्त पे ख़राब होनी चीज़ वो उस वक्त पे ख़राब होती है, और जिस वक्त पे ठीक होनी तो होती है तो वो उसी वक्त पे ठीक होती है। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं होता है, सब भगवान जी के हाथ में होता है। इसलिए उन्होंने जैसे करवाना है जब करवाना है वो अपने आप करवा लेंगे। और चलिए फटाफट से कर लेते हैं साफ़ सफाई। कहते हैं कि उनकी रज़ा में खुश रहना चाहिए, तो अभी जैसे वो हमें रखना चाहते हैं वैसे ही रहेंगे। अब रह गया कमरे की सफाई, और ये देखिए कपड़े धुल चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके सफाई करते हैं। हरजोत कर रहे हैं अपनी कंप्यूटर टेबल साफ़, और इधर जो है मैं ये बेड वाला हिस्सा साफ़ करूँगी सारा। इस रूम इस तरह का रूम है हमारा, आप पहले भी देख चुके होंगे। यही छोटा सा हमारा रूम है, और ये अभी टूटा फूटा सा हो रहा है गाइस, ये ठीक करवाने वाला हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत खर्चा आएगा, तो अभी तो हम नहीं करवाने वाले। अभी बस में भी नहीं है साफ़ कराना ओ ठीक कराना। तो चलिए कर लेते हैं गाइस। और मुझे ना फ़ोन रखने को नहीं मिल रहा है, मैं फ़ोन कहाँ रखूँ। और गाइस मैंने डिटोल डाल रखा है इसके अंदर, है ना, पानी डिटोल वाला। तो पता क्या है, इससे गंदगी भी साफ़ होगी, हाँ इससे गंदगी भी साफ़ होगी और मच्छर भी नहीं आएंगे। डिटोल वाले पानी से अगर आप छिड़काव कर दो ना कमरे में तो मच्छर नहीं आते हैं गाइस। और ये मैंने चलिए गाइस अब फटाफट से कर देते हैं साफ़ सफाई। देखे गाइस ऐसे चिट लगा रखी है इस लड़के ने। ये लड़का इतना बड़ा हो गया गाइस, लेकिन इसको ना पता नहीं क्यों अभी भी हरकतें करने से हटता नहीं है गाइस। और गाइस जैसे कि गीले पानी से लकड़ी फूल जाती है ना, लेकिन हमारी लकड़ी आज तक गीले पानी से कभी नहीं फूली है, और तो ये इसलिए से मैं कर देती हूँ। और चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि सारी रसोई की सफाई हो चुकी है। हरजोत ने बाद में नाश्ता किया था तो बर्तन मैं बाद में साफ़ करूँगी, 2-4 ही बर्तन है। और ये रसोई के कवर हैं जो मैंने अलमारी के जो है मैंने उस पर फ्रेम पे लटका रखे हैं, और ये कपड़े धोए थे। ये देखिए इतने सारे कपड़े हो रहे थे गाइस, तो मैंने कहा एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो ही धोऊंगी। ये ना कपड़े मेरे होंगे, मुझे लगता है कि 4-5 दिन के कपड़े आएंगे।
तो देखिए खिड़कियाँ भी साफ़ कर दी है, बेड की भी चादर मैंने नहीं साफ़ करी है, वो साफ़ करनी है, तो मैं रुक के करती हूँ। और सारी मैंने साफ़ सफाई डस्टिंग कर दी, बाहर की भी मैंने डस्टिंग कर दी थी और दरवाजे वगैरह सब साफ़ कर दिए थे और मशीन भी साफ़ करके रख दी है। और गाइस कर लिया घर का सारा काम और टाइम हो रहा है 11:43। सफाई सारी होगी, डस्टिंग हो गई है गाइस। लेकिन अभी जो डस्टिंग वैसी है ना छतों पे जाले झाड़ने वाली, वो मैंने नहीं की गाइस, क्योंकि कली बहुत झड़ती है। तो मैं सोचूं सैटरडे में करूँगी ये वाला काम, क्योंकि कली इतनी ज़्यादा झड़ती है ना, तो यही करेंगे ये वाला काम। पंखे भी साफ़ इनसे करवाऊँगी। तो गाइस ये काम मैं बाद में करवाऊँगी इनसे। अभी बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगा, बहुत कली झड़ेगी। और मेरे को ना वैसे भी कली जब झड़ती है ना तो मेरे को सिर में दर्द होने लगता है जब मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, झाड़ने वाली, जालों को साफ़ करने वाली। सिंपल अगर दीवारें छतें सही हो, दीवारें सही तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन इतना रेत झड़ के गिरता है ना। अभी मुझे किचन भी साफ़ करनी है गाइस, ये किचन भी साफ़ करने वाली हो रही है, तो धीरे धीरे करूँगी सारा काम। फिलहाल तो सारा काम हो गया है, मैं यहीं पे आज व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।